खैबर पख्तूनख्वा के मुशीरे इत्तलात अजमल वजीर ओहदे से फारिग। ऑडियो टेप सामने आने के बाद वज़ीर आला महमूद खान ने अजमल वजीर को ओहदे से हटाया। ऑडियो टेप की इंक्वायरी का भी हुक्म। मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगिश को वजारत इत्तलात का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। दवाओं की कीमतों में इजाफे का मामला। साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कयानी के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल। JIT ने आमिर कयानी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत मुताल्लिका इदारों से अहम डाटा और दस्तावेजात मौसूल। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों का तयन ना हो सका। इंक्वायरी कमेटी 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने में नाकाम हो गई। इंक्वायरी कमेटी मुकर्ररा वक्त में वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट जमा न करा सकी। कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। दस साल में हुकूमत पाकिस्तान की 4 खरब रुपए की बचत हो सकती थी। खरीदारियों और अदायगियों में मुलव्वस एहलकारों की निशानदही के लिए FIA से राबिता कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के सरबराह अहमद यार हराज का कहना है AGPR ने SECP निज़ाम 16 साल पहले खरीद लिया था मगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। निजी शोबे की निस्बत हुकूमती खरीदारी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो इदारे हैं उनको पर्पसली या दानिस्ता तौर पे मफलूज कर दिया गया। और पिछली हुकूमतों ने क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी? बिकॉज वो इसका एक हिस्सा थे। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। अपोजिशन जमातों के दोबारा इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोई भी हुकूमत 20 माह में इस्लाहात नहीं ला सकती। अब वज़ीर आज़म के एक बंदे पर नज़र है। जो भी पार्टी पॉलिसी से हटता है उसकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं रहती। जिस पर करप्शन या बेकायदगी साबित होगी उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर कराची वालों की दुहाई। वफाकी हुकूमत मदद को आई। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत इजलास। अरकान असेंबली और मेयर कराची शरीक। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम और चेयरमैन नेपरा की वीडियो लिंक पर शिरकत। असद उमर से ताजरों और सनतकारों की भी मुलाकात। बिजली बहरान और दरपेश मसाइल से आगाह किया। कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसको फिल फॉर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप में कहा शहर के 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आइंदा गर्मियों तक 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची को मिलेगी। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मरबूत प्लान मुरतब कर लिया गया। ओवर बिलिंग की शिकायत की तहकीकात कराई जाएंगी। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लांझी, मलीर, कोरंगी, कायदाबाद और दीगर इलाकों में घंटों बिजली गायब। उधर तहरीक इंसाफ का छठे रोज भी के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी के कारकुनों का शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर धरना। कराची में बिजली के बाद पानी भी नायाब। शहरी सड़कों पर निकल आए। पुराना गोलीमार में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शुरका ने मंगूपी रोड पुराना गोलीमार पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने कहा 1 साल से पानी फराहम नहीं किया जा रहा। पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की PP क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने वीडियो जारी कर दी।
हबीब जान ने इंटरव्यू में कहा 2012 के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबिता किया। 5 करोड़ रुपए मिलने पर उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कायम अली शाह, फरियाल तालपुर और शर्मिला फारूकी उज़ैर बलोच के पास गईं। उज़ैर की आसिफ जरदारी से मुलाकात भी हुई। टैक्स कमिश्नर्स को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक रिकॉर्ड में गलती पर टैक्स गुजारों को नई किस्म की सजा होगी और गलती को आमदन खुफिया रखना तस्वुर किया जाएगा, जिसकी वजाहत ना कर सकने पर सजा का अमल शुरू कर दिया जाएगा। टैक्स कमिश्नर के पास खुद से इनकम टैक्स की तशखीस का इख्तियार होगा। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गुजरां ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा, मेट्रो ट्रेन के आगाज़ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक का मंसूबा है, जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं। एक और अहम खबर है, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मज़ीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बंगिश, आगाह कीजिएगा, क्या वजह सामने आई है इस्तीफ़े की? जी बिल्कुल, जो इलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन के जो एडवाइज़र हैं अजमल वज़ीर, उनको डीनोटिफाई किया गया है। और न सिर्फ ये बल्कि उनकी जगह ये पोर्टफोलियो जो है ये सूबाई हुकूमत की जानिब से जो स्पेशल असिस्टेंट बल्दियात हैं कामरान बंगश, उनको ये ओहदा दिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और ख्याल ये किया जाता है कि अजमल वज़ीर की जानिब से खुद ही वज़ीर आला को इस्तीफ़ा दिया गया है, लेकिन अजमल वज़ीर के दोनों फ़ोन बंद पाए जा रहे हैं। और ये भी बताते चलें कि रात को अजमल वज़ीर की तबीयत नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उसके दोनों फ़ोन जो हैं वो बंद पाए गए हैं। जी ठीक है, यानी कि उनसे कोई राबता भी मुमकिन नहीं है, उनके दोनों फ़ोन बंद हैं। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा कि क्या पता चल सका है, अजमल वज़ीर खुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है? अगर इस्तीफ़ा लिया गया है तो फिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं? फौरी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दिया है। उनको पहले कबायली उमूर का जो कलमदान था वो सौंपा गया था और वो उसकी मशीर थे, जो जमशुदा अजलात थे, उनके जम होते वक्त उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। और न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत में भी उससे काफ़ी लोग खुश थे, लेकिन बाद में उसे मशरी इत्तलात का ओहदा दिया गया, वो भी उसे अपनी मर्जी और अपनी खुशी से दिया गया था। और उनकी जगह वज़ीर पेश उनको हटा के उसकी जगह इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन का मशीर मुकर्रर किया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि ये अपनी मर्जी से उनको ये कलमदान सौंप किया था और काफ़ी अच्छी तरीके से ये इस कलमदान को और इस महकमे को चला रहे थे। तो अचानक उनकी इस्तीफ़ी और उनकी जानिब से जो डीनोटिफिकेशन है, इससे वाकई काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा, अब कामरान बंगिश का नाम सामने आ रहा है जिन्हें मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है, इनकी प्रोफाइल के हवाले से आगाह कीजिएगा। कामरान बंगश पाकिस्तान तहरीक के एक दरीना कारकुन थे, वो उनके यूथ में से शामिल थे और उनको इब्तिदा में IT का शोबा दिया गया था और उसके मामिन खुसूसी थे। बाद में उनको जो बल्दियात हैं ये कलमदान सौंपा गया और उनकी कारकर्दगी की बिना पर उनको अच्छा कलमदान सौंपा गया था और काफ़ी अच्छे तरीके से वो बल्दियात का महकमा भी चला रहे थे। अब उन्हें जो इत्तलात और पब्लिक रिलेशन का कलमदान है वो सौंपा गया है और कहा यह जा रहा है कि उनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर ये कलमदान सौंपा गया है।
ठीक है, कारकर्दगी की बुनियाद पर कामरान बंगिश को नया मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है। मुमताज़ बंगिश हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को अपडेट करते चले अहम खबर से। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया है। अजमल वज़ीर का ये मौक़िफ़ अपनाना है, जबकि कामरान बंगिश को मुशीर इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उनका कहना है कि इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुमताज़ बंगिश, ये आगाह कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के जो दीगर अरकान हैं उनका इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है, और क्या आने वाले दिनों में हम वफाकी खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कोई तब्दीलियाँ देख सकते हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आला हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने तमाम काबीना और जितने भी मामिर ख़ुसूसी और मशीर हैं उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की थी। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि जिन वज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं और जो मेगा प्रोजेक्ट्स लाने में नाकाम रहे और जो मौजूदा जो